व यहाँ पर उपस्थित सभी संघर्ष के साथी, माननीय पूर्व विधायक, माननीय पूर्व सांसद, समाज के तमाम गणमान्य लोग, समाज सेवीगण, सभी का यहाँ पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। दो तीन चीजें शुरू से, ज्यादा समय नहीं है लेकिन कहूंगा जरूर, और शुरुआत इसी से करूंगा कि जनप्रतिनिधियों के बारे में कहना जरूरी है। और यहाँ के जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि है, जो जिला का प्रतिनिधित्व करते हैं दिल्ली में संसद भवन में बैठ करके, तो उनके लिए है कि बिछड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं, लगेगा कि लग गया लेकिन लगेगा नहीं। ये माननीय सांसद जी को ये चीजें समझनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हमारे हक की बात आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? माननीय सांसद जी, और मैं यह भी कहना चाहता हूं साथ साथ में कि जिस जमीन पर वर्तमान में अभी हम सभी बैठे हैं, नागरिक संघर्ष समिति के बैनर तले फॉरबिसगंज, सहरसा, दरभंगा रेलखंड को लेकर के, उस जमीन पर कुछ दिनों पहले यहाँ पर माननीय सांसद जी, जीएम साहब रेलवे के, उन्होंने आकर के तमाम चीजों का उद्घाटन किया था। मैं एक दो चीज और पूछना चाहता हूं इसी मंच के माध्यम से कि आज फॉरबिसगंज शहर की स्थिति जाम की समस्या से ग्रस्त हो चुकी है, लेकिन वही हमारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे रेलवे रेड पॉइंट का उद्घाटन करके चले जाते हैं बिना किसी जनता के बात से। ये रेलवे रेड पॉइंट का उद्घाटन किसकी बातों से हुआ? क्या रेलवे के अधिकारी किसी भी जनप्रतिनिधि से बात किए? क्या रेलवे के तमाम लोग यहाँ के समाज से? भैया 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए भाई, 2 मिनट रुक जाओ ना यार। संघर्ष के लोग संघर्ष के साथ लड़ने के लिए आए हैं तो तमाम पानी, चाय, बिस्किट चीजों को छोड़ना ही होगा। यही चीजों को लेकर के हम लोगों का फायदा उठाया जाता है। मैं कहता हूं कि समय जब न्याय करेगा तो किसी भी इंसान, किसी भी चीज की गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोच कर देखिए कि जब सांसद जी यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए आए, तो मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक दल से संबंध रखता हूँ, लेकिन मैं राजनीतिक दल की बात नहीं करता हूँ। मैं बात करता हूँ फॉरबिसगंज के जन जन की आवाज की। मैं बात करता हूँ यहाँ के लोगों के हक और हकूक की। जब सांसद जी यहाँ पर आए थे तो बड़ी बड़ी बातें करके गए थे। आज अगर उनकी बात करें तो बड़े बड़े अखबार के तमाम लोग यहाँ पे पत्रकार बंधु मौजूद है, उनके द्वारा 6-6 कॉलम में खबर छापी गई थी अखबार में। कहा गया था कि सहरसा रेलखंड जल्द शुरू होने वाला है। यहाँ के मंच से जीएम साहब के सामने उन्होंने कहा था, हमारे जीएम साहब भी वहां पर थे। क्या हुआ उस रेलखंड का? जब भी माननीय सांसद महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि मीडिया के माध्यम से कि सहरसा रेलखंड चालू होने वाला है, लेकिन वो चालू नहीं होता। अब उन खबर को लेकर के तमाम फॉरबिसगंज में माहौल बनता है कि सहरसा रेलखंड चालू होने वाला है, लेकिन ठीक उसके बाद मैं पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ कि जब आप दोबारा माननीय सांसद जी से बात करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि सर आपने पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आश्वासन दिया था कि जल्द चालू या इतनी तारीख को चालू होने वाला है, तो वो चालू क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं ऐसे सवाल उठाए जाते हम लोगों के द्वारा कि माननीय सांसद महोदय आपने बात तो करी थी लेकिन चालू नहीं हुआ। ये हमारे फॉरबिसगंज अररिया जिला के लिए दुर्भाग्य की बात है। और एक बार जो मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, जिन्होंने अपने दम पर, जिन्होंने यहाँ की जनता के हक के लिए 2 ट्रेन की शुरुआत की थी, एक दिल्ली के लिए और एक पटना के लिए, एक कलकत्ता के लिए। आप सोचिए कि जो देश के दिल की धड़कन है, वहां तक अगर किसी को अररिया जिला के लोगों को पहुंचाने का काम किया है तो मरहूम तस्लीम साहब ने काम किया है। अगर कलकत्ता पहुंचाने का काम किया है तो जनाब तस्लीमुद्दीन साहब ने किया है। लेकिन उन दिनों को याद कीजिए और आज का दिन याद कीजिए, एक भी नई ट्रेन हमारे लिए नहीं चल सकी। ऐसा दुर्भाग्य क्यों अररिया जिला को छला जाता है? क्यों फॉरबिसगंज को, क्यों ऐसे लोगों को छला जाता है? ये इसलिए छला जाता है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ उनके शब्द भाग में आकर के उनसे सवाल नहीं करते हैं, और जब वो आते हैं हमारे पास तो हम उनसे पूछते नहीं है कि जनाब क्या हुआ आपके वायदे का। समय कम है, ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन आज कौन भैया एक बात जरूर यहाँ से कहूंगा कि आंदोलन की शुरुआत आप लोग यहाँ से करने वाले हैं, तो एक बात जरूर कहूंगा कि रास्ते का पत्थर चकनाचूर होना चाहिए, और ये बात इस आंदोलन की आवाज निकलनी चाहिए। रास्ते का पत्थर चकनाचूर होना चाहिए, वार भले एक में भरपूर होना चाहिए।
रास्ते का पत्थर चकनाचूर होना चाहिए, वार भले एक और मजबूत होना चाहिए। इतना काफी नहीं कि वो अपनी गलती मान ले, इतना काफी नहीं कि वो अपनी गलती मान ले, उनको हमारे सामने मजबूर होना चाहिए, उनको हमारे सामने मजबूत और मजबूर होना चाहिए। और ये जनता की अदालत है, जनता की अदालत से देश में कोई बड़ा अदालत हो नहीं सकता। उनको आने वाले 2024 और 2025 में इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। और फिर मैं जो तमाम चीजों के साथ अपनी शुरुआत की थी कि बिछड़ गए दिल, बिछड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं, लगेगा कि लग गया लेकिन लगेगा नहीं। बहुत बहुत संघर्ष समिति के बैनर की अध्यक्षता कर रहे हैं भाई शाहजहां साहब, मंच संचालन कर रहे भाई पवन मिश्रा जी, और इस धरने कार्यक्रम में आए हुए हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक सह कांग्रेस जिला अध्यक्ष भाई जाकिर अहमद साहब, बड़े भाई भोला शंकर तिवारी जी, पूर्व सांसद श्री सुखदेव पासवान जी, भाई बबलू अनवर राज जी, भाई क्रांति कुमार जी, भाई रमेश जी, पांड्या जी, विद्यानंद पासवान जी, और पूर्व चेयरमैन नगर परिषद की फारबिसगंज की श्रीमती गुंजन सिंह जी, भाई वाहिद अंसारी जी, बड़े भाई शाद अहमद जी, मासूम अंसारी साहब, और इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, दोस्तों, ये जो नागरिक संघर्ष समिति के बैनर तले जो रेल लाइन सहरसा से फारबिसगंज का नागरिक संघर्ष समिति के साथियों ने बार बार और हर बार पुरजोर तरीके से अपनी बातों को रखा, अपनी मांगों को रखा, लेकिन केंद्र में बैठी ये मोदी की सरकार बहरी है, इतनी बहरी है, इतनी बहरी है कि उनके सांसद उनको कान में जाके जोर से कहते हैं, हमारे क्षेत्र के सांसद उनको जाके रेल मंत्री से कहते हैं, केंद्र सरकार से कहते हैं, तो वो सुनते हैं, और सुनने के बाद झूठा वादा, झूठा लिखावट, झूठी चिट्ठियां जनता को दिखाई जाती है। फेसबुक के माध्यम से, तरह तरह की सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह किया जाता है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, और यही काम करती है यही सरकार, केंद्र में बैठी भाजपा मोदी की सरकार। भाइयों, आज हम सब विचलित हैं, हम सब विचलित हैं। आज जो हमारा ये फारबिसगंज स्टेशन, फारबिसगंज जंक्शन बहुत ही ऐतिहासिक स्टेशन और बहुत ही ऐतिहासिक जंक्शन बन रहा है, और हमारे फारबिसगंज स्टेशन के साथ बार बार हर बार केंद्र सरकार के द्वारा ठगने का काम किया गया, छलने का काम किया गया। यहाँ के आवाम को, यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को हमेशा बेवकूफ और उल्लू बनाने का काम किया गया। हम पूछते हैं इस मंच के माध्यम से, इस नागरिक संघर्ष समिति के बैनर तले हम पूछते हैं हमारे क्षेत्र के सांसद से, हम अपने क्षेत्र के विधायक से, कि हमारे क्षेत्र के जनताओं के साथ ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हो आप? क्यों बेवकूफ बना रहे हो? क्यों उल्लू बना रहे हो? आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र के, आपके क्षेत्र के जनता बेवकूफ है, आपके क्षेत्र के जनता उल्लू है, लेकिन जनता जाग चुकी है, जनता ने आपको समझ लिया है, और आप सावधान हो जाओ, आप सावधान हो जाओ, नहीं तो इस क्षेत्र की जनता आपको हमारे क्षेत्र अररिया जिला से लेके केंद्र तक उखाड़ के फेंक देगी। होश में आओ केंद्र सरकार, होश में आओ। इसके साथ ही बहुत सारे वक्ता हैं जो अपनी बातों को रखेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय। इसीलिए धरने के माध्यम से ही अपनी दर्द को बैठकर बयां करते हैं। रही बात ट्रेन घेरने की, तो हम यही फारबिसगंज की जनता है
यही संघर्ष समितियां हैं, ऐसे ही जुझारू लोग हैं जो ट्रेन भी भुखेड़े, केस हुई, निपट भी गया, आज ट्रेन चल भी रही है। और यहाँ ही नहीं, यहाँ से दिल्ली तक आंदोलन हुआ था, दिल्ली तक लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की थी। अगर जरूरत पड़ी हम निश्चिंत तो तब होते हैं जब लगता है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी आवाज को वहां तक, जहां उचित जगह है वहां तक पहुंचा देंगे। और इस आशा में ही हम लोग बैठ कर काम कर लेते हैं कि हमारे प्रतिनिधि पहुंचा देंगे। हालांकि होना भी यही चाहिए, हमारे प्रतिनिधि को हमारी आवाज बनकर आगे आने जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। जब तब पता चलता है कि हमारे ये पीड़ा, आम जनों के पीड़ा को, आम जनों के दर्द को लेकर हमें कभी स्टेशन पर, कभी सड़कों पर, कभी किसी चौक चौराहों पर उतरना पड़ता है। और हम उतर चुके हैं चौक चौराहों पर, तो हम ये आगाज जब कर ही दिए हैं तो हम इसको अंत तक ले जाएंगे। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं जनता दल यूनाइटेड के मिराज हसन साहब को कि वो माइक्रोफोन पर आए और अपनी बात रखें। यथाशीघ्र ट्रेन शुरू करने के लिए आज यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। एक लंबा समय व्यतीत हो चुका है। सहरसा